दोस्तों 7वें चरण की भर्ती अब एग्जाम के माध्यम से कराई जाएगी। आप सभी लोगों को इसकी सूचना पहले ही मिल चुकी है कि बीपीएससी अब सुपर टेट एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, पर इसके बारे में जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है अभी तक वो कहीं ना कहीं हाइड थी कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कब तक एग्जाम आएगा, कितनी सीटें होने वाली हैं, कितनी आरक्षित सीटें मिलेंगी, ओबीसी का कट ऑफ क्या रहने वाला है। ओवरऑल बहुत सारी ऐसी जानकारी थी जो अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही थी। पर आज इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी जो सुपर टेट का ये एग्जाम कंडक्ट कराएगी इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि कब तक आपका एग्जाम होगा और कब आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी, कितनी भर्ती देखने को मिलेगी। ओवरऑल हर एक जानकारी देने वाला हूं। तो अगर अब भी आप सीरियस नहीं है एग्जाम के लिए तो दोस्तों सीरियस हो जाइए, क्योंकि अब हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी है बिना किसी डाउट के साथ। तो एग्जाम तो अब आपको देना है, तो अपनी तैयारी में जुट जाइएगा, लग जाइएगा। प्रॉपर क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कोई भी क्लास हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और एक चीज़ और बता दूं कि बहुत ज़्यादा टाइम भी आपको नहीं मिलेगा इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो आज से ही और अभी से ही अपनी तैयारी की शुरुआत कर लें। तो चलिए सबसे पहले पूरा एक ओवरऑल देख लेते हैं ऊपर से नीचे तक कि क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं और प्रिपरेशन किस हिसाब से करनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों अगर बात करें सुपर टेट बीपीएससी की संपूर्ण जानकारी के बारे में, तो दोस्तों जैसी खबर निकल कर आई है उसके हिसाब से सिर्फ 1 माह में आवेदन करवाने शुरू कर दिए जाएंगे। आयोग की तरफ से अगर रिक्त पदों के बारे में सूचना आ जाती है तो ये मानिएगा कि सिर्फ 1 महीना, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 1 महीने के अंदर आवेदन की शुरुआत कर दी जाएगी। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर ये लाइन मेंशन की है कि सोच से तेज चल रहा है शिक्षा विभाग, और रियलिटी यही है कि जितनी तेजी के साथ ये इस समय काम कर रहे हैं उस हिसाब से लगता है कि जो भर्ती है वो 4-6 महीने में ही कंप्लीट हो जाएगी। पर जो खबर निकल कर आई उसके हिसाब से 2023 तक, मतलब ये 2023 खत्म नहीं होगा, उससे पहले आपकी हर एक चीज क्लियर कर दी जाएगी और राज कर्मचारियों का दर्जा भी मिलेगा। तो कितना होने वाला है पे स्केल, इसके बारे में भी इस वीडियो में ही क्लियर करेंगे। तो दोस्तों विज्ञापन कब तक, तो इसमें लिए मैंने आपको बता दिया है कि 1 माह के अंदर अंदर आपको इसके विज्ञापन भी देखने को मिल सकता है। पर यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है वो न्यूज़पेपर के थ्रू निकल कर आई है, ये कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। पर ये मानिए कि 70% टाइम आपकी जो न्यूज में खबर निकल कर आती है वो कहीं ना कहीं सही होती है। तो मैं इस न्यूज को बिल्कुल सही मानकर चल रहा हूँ बिना किसी डाउट के साथ। अब कहाँ भर्ती, प्राथमिक कब तक, तो 1 महीने के बाद, मतलब जो उच्च माध्यमिक है 10+2 और 1+8 में करीब 1 मंथ का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ये खबर निकल कर आई है। पर शिक्षा मंत्री का कहना है कि ये जो दोनों विज्ञप्तियां हैं वो एक साथ निकाली जाती हैं। बस यहीं पर एक माइनर सा कंफ्यूजन बचा हुआ है कि ये दोनों साथ निकाली जाएंगी कि अलग अलग। पर जो खबर निकल कर आई है उसके हिसाब से ये 1 महीने के डिफरेंस के साथ निकल कर आएंगी, और जो शिक्षा मंत्री का कहना है उनके हिसाब से कहना है कि ये दोनों विज्ञप्तियां एक साथ ही निकाली जाएंगी। पर दोस्तों अगर इनके बीच में डिफरेंस होता है तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें लटकने का काम कर सकती हैं। तो मैं तो यही चाहता हूं पर्सनली कि ये दोनों भर्तियां एक साथ निकाली जाएं, जिससे मतलब एक बार आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाए उसके बाद हर एक चीज प्रॉपर वे में धीरे धीरे भले ही पर क्लियर हो जाती है। पर ऐसे पेंडिंग में अगर रह जाती है तो कहीं ना कहीं चीजें फंस जाती हैं। और नियुक्तियां कब तक, मैंने बता दिया कि 2023 तक नियुक्तियां आपकी हो जाएंगी। इसके बारे में भी जो सूचना निकल कर आ रही है। और जो विज्ञापन है वो मई से और जून के बीच आपका जो फॉर्म फिलिंग का टाइम होगा, जो फॉर्म निकाले जाएंगे वो यहाँ पर निकाले जाएंगे। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और था कि माइनस मार्किंग वाला, तो माइनस मार्किंग वाला भी मैं क्वेश्चन इसी वीडियो में क्लियर अप करने वाला हूँ आप सभी लोगों का। पर उससे पहले देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। देखिए दोस्तों जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 1 to 8 का सीटेट और बीटेट होने वाला है, और जो 9 to 12 का है उसमें एस्टेट रहेगा एलिजिबल। तो ये भी चीज एक बड़ी इंफॉर्मेशन है कि 1 से 8 तक सीटेट और बीटेट और 9 से 12 तक एस्टेट होने वाला है। अब इसके साथ आगे चलते हैं, यहाँ पर 50 दिन के अंदर बहाली। अब एक बात और कि कितने रिक्त पद हैं, क्योंकि जो ये डाटा है वो न्यूज़पेपर के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ पुराना है। पर जो इसके साथ ही एक और खबर निकल कर आई है कि इसमें जो सीटें हैं, जो मतलब वैकेंसीज हैं, इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और कितनी बढ़ोतरी मिलेगी, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली आपको बताया गया है करीब 10,000 के नियर अबाउट बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब ये मानिए कि जो ये टोटल नंबर ऑफ सीटें हैं इसमें आपको 10,000 तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है इंडिविजुअली। पर अब जो वैकेंसी निकल कर आएगी तब ये चीजें क्लियर हो पाएंगी कि कितनी बढ़ोतरी होने वाली है। पर
दोस्तों अगर देखा जाए कि इन्हीं सीटों पर अगर प्रॉपर भर्ती कर लें तो कुछ परसेंट तो युवाओं को नौकरी मिले, और जिस हिसाब से काम कर रही है वो वाकई में अभी जो देखने को लग रहा है वो लग रहा है बहुत सराहनीय काम है। इसमें मुझे किसी भी प्रकार का कोई डाउट देखने को नहीं मिल रहा। अब बात आती है कि राज्य कर्मचारियों का दर्जा मिल रहा है, और इसके साथ ही एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जो सुनने के बाद काफी अच्छा लग रहा था कि इसमें बोला गया था आकर्षक वेतनमान दिया जाएगा। तो वो आकर्षक वेतनमान क्या है, तो उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं, क्योंकि सैलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है किसी भी जॉब में हो। जितनी अच्छी सैलरी होगी उतनी अच्छी शिद्दत के साथ आप मेहनत करेंगे और उस नौकरी की तरफ अग्रसर होंगे। दोस्तों 10+2 इसकी जो सैलरी बताई जा रही है, जो निकल कर आ रही है, उसमें आपका जो बेसिक मानदेय होगा वो होगा जाके 32,000 रुपए से 34,000 रुपए तक का। अब इसमें जब HRA, DA, TA ऐसी सारी चीजें जोड़ दी जाएंगी तो यही वेतन आपका इन हैंड होने वाला है 48,000 से लेकर 50,000 के बीच। और अगर 1 to 8 की बात करें तो इनका मानदेय थोड़ा सा कम है, वो है 27,000 से लेकर 29,000 तक का। और इनके इन हैंड जो सैलरी आने वाली है वो आने वाली है करीब 42,000 रुपए से 45,000 रुपए तक। तो जो वेतनमान है वो तो वाकई आकर्षक कर दिया गया है। तो अब आपको सिर्फ एक काम करना है, कि आपको अपनी पढ़ाई पर जोर देना शुरू कर देना चाहिए। अभी फिलहाल सिलेबस रिलीज नहीं हुआ है, जो ऑफिशियल सिलेबस आना है वो रिलीज नहीं हुआ है, पर बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे जिसमें बोल रहे थे कि अप्रॉक्सीमेटली 150 क्वेश्चन आएंगे, 180 क्वेश्चन आएंगे, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। पर जो एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही मैं इसको बोलूँगा कि जो क्वेश्चन नंबर हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 बताए जा रहे हैं। तो आप अभी से आपको कोई भी सब्जेक्ट का कहीं से कोई भी नॉलेज मिल रही है उसको अडॉप्ट करिए, उसके नोट्स बनाइए, पढ़िए, जब तक आपकी ऑफिशियल चीज़ें नहीं आ रही, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप में कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं रहने वाला। इस वजह से आपको जहाँ से जिससे आप पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लाइक एज मान लीजिए आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी CDP पढ़ते हैं, तो CDP अप्रॉक्सीमेटली सभी सेम होती है, कुछ खास अंतर देखने को नहीं मिलता। वही टॉपिक होते हैं, वही चीज़ें होती हैं। तो आप जहाँ से जो क्लासेस ले रहे हैं उन क्लासेस की प्रॉपर तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपको सीखने को मिलेगा। जब सिलेबस आएगा तब उसके बाद आपको शायद वो चीज़ें दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेंगी, जिससे आपका कम सिलेबस रहेगा और इम्प्रूवमेंट ज़्यादा आएगा रिवीजन करने के साथ। इसके साथ ही एक चीज़ और क्लियर हो चुकी है कि निगेटिव मार्किंग आपकी इस एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगी। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होने वाले हैं। और इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें कि कितनी रिजर्व हैं सीटें, तो UR अनरिजर्व को जो पासिंग मार्क एक तरीके से यह बोल सकते हैं कि जो कट ऑफ पासिंग होनी चाहिए, कि जिसके बाद ये लोग इस कंपटीशन की लाइन में खड़े होंगे, तो रिजर्व अनरिजर्व के लिए 50% मार्किंग आनी जरूरी है। मतलब अगर 100 क्वेश्चंस हैं, 100 मार्क हैं, तो 50 मार्किंग आने जरूरी हैं, तब उसके बाद ये लोग इस दौड़ में शामिल होंगे। उसके बाद अनरिजर्व वालों की बात, उसके बाद रिजर्व वालों की बात करें, जो हमारे OBC कोटा, SC कोटा, ST और PH हैं, इन लोगों के लिए, तो यहाँ पर इन्हें 45% मार्क लाने होंगे। मतलब 100 में 45 मार्क इन लोगों को लाने होंगे, तब ये लोग इस दौड़ में शामिल होंगे। ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि 1A से 8 CTET और BTET और 9 to 12 STET ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। अब आगे इस वीडियो में चलते हैं कि सिलेबस कहाँ से उठाया जाएगा, किस लेवल का सिलेबस आने वाला है। क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मॉडरेट लेवल तक जाएगा, हार्ड जाने के चांसेस कम हैं, लेकिन ये मानिएगा जैसे अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो एक सब क्वेश्चंस का एक रेशियो रखा जाता है। और रेशियो कैसा रखा जाता है कि आपके जो इजी क्वेश्चन होंगे वो आपके करीब 50% रख दिए जाते हैं, मॉडरेट 25% रख दिए जाते हैं, हार्ड 25% रख दिए जाते हैं। जब पेपर का लेवल हार्ड किया जाता है तो यहाँ पर जो आपके इजी क्वेश्चन होते हैं वो 40 कर दिए जाते हैं, यहाँ पर आपके हार्ड क्वेश्चन 35 कर दिए जाते हैं। तो ऐसे ही बैलेंस बनाकर पेपर को हार्ड और इजी बनाया जाता है। तो अगर यहाँ पर बात करें तो जो आपका पेपर रहने वाला है वो अब भी मॉडरेट लेवल का रहने वाला है। और एग्जाम का जो आपका सिलेबस होगा वो उसमें जो क्वेश्चन के टाइप का लेवल होने वाला है वो होने वाला है मैट्रिक और इंटर। 1 to 8 में मैट्रिक और इंटर लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 9 to 8 में इंटर और स्नातक लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। तो ओवरऑल अगर बात करें तो सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होने वाला है। और इसके साथ ही माइनस मार्किंग नहीं है। तो मेरिट जब देखिए माइनस मार्किंग होती है, एक चीज़ हमेशा नोट डाउन करके रखिएगा कि जब आपकी माइनस मार्किंग होती है,
ठीक, तो वहाँ पर जो हमारी मेरिट जाती है वो लो जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चन दिए गए और अगर लोगों ने टिक गलत लगा दिए तो जो माइनस का कटता है 1/3 कटे, 1/2 कटे या 1/4 कटे, तो इससे कहीं ना कहीं जो बच्चा 70 नंबर लेकर आता है माइनस मार्किंग से, वही ये 62 के करीब पहुंच जाता है, करीब 8 नंबर का डिफरेंस हो जाता है। पर जब माइनस मार्किंग हटा दी जाती है उस कंडीशन में अगर उसने 100 में 70 अटेम्प्ट किए हैं और अगर मान लीजिए एक्यूरेसी उसकी अच्छी है तो उसके 70 हो गए, और मान लीजिए 90 किए हैं 70 सही है, तो जो 20 का डिटेक्शन 1/3 या 1/4 के हिसाब से होने वाला था उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मेरिट डेफिनेटली आपको हाई ही देखनी पड़ेगी। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभी तो फिलहाल थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, पर उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि जब प्रिपरेशन है तो क्या मेरिट का लेवल भी क्या रहने वाला है, वो सब चीज़ें एनालिसिस करने के बाद ही पता चलने वाली हैं। फिलहाल अभी तो एक चीज़ बिल्कुल साफ़ सुथरी और बिल्कुल क्लियर है कि अपनी तैयारी में जुट जाइएगा, क्योंकि अब आपको बहुत कम समय मिलने वाला है। शिक्षा विभाग जितनी तेज़ी के साथ काम कर रहा है उतनी तेज़ी के साथ अगर ये प्रोसेस धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है तो ये मानिए आपको मैक्स टू मैक्स 3 से 4 मंथ मिलने वाले हैं, क्योंकि क्लियरली बोला है कि 2023 के अंत तक आपको ये वैकेंसी एकदम क्लियर देखने को मिलेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो वर्ड ये बोले गए हैं, जो वर्डिंग निकल कर आई है, ये बिल्कुल 100% सच हो तो बहुत अच्छा लगेगा अभ्यर्थियों को भी, मुझे भी और सभी लोगों को, और एक सरकारी नौकरी मिल पाएगी। और इसके साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दूं कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं सीटेट की, सुपर टेट की या टेट की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर मिल जाएगा, आप वहां से जाकर हमसे नोट्स ले सकते हैं। इन नोट्स का जो एक नॉमिनल अमाउंट देना है, क्योंकि इन नोट्स को बहुत मेहनत के साथ और बहुत ही रिसर्च करने के बाद तैयार किया गया है, तो इस वजह से यहाँ पर मैं आप सभी लोगों से एक नॉमिनल अमाउंट ज़रूर ले रहा हूँ। पर एक चीज़ है कि ये जो नोट्स हैं इनसे अगर आप प्रॉपर तैयारी करते हैं तो 120 प्लस की आपकी तैयारी होने वाली है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं होने वाला है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये सारे नोट्स काफ़ी रिसर्च के बाद बनाए गए हैं, तो इस वजह से इन नोट्स से अगर आप तैयारी करते हैं तो ये डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं बिना किसी डाउट के साथ। तो आप करते हैं इस वीडियो की समाप्ति। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम था सूर्यांश, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ।